क्या। और भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे दिल्ली के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, बिहार और बिहारियों के संबंध में किस किस भाषा का इस्तेमाल किए हैं और किस किस तरह से उन्होंने बिहारियों को अलंकृत किया है, ये बताने की आवश्यकता है क्या। झारखंड के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति की थी, ये सब लोगों ने देखा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो भावनाएं भड़काने का काम करती है, उसके साथ एलायंस पार्टनर जनता दल यू उस समय खामोश क्यों थी। जब झारखंड में ऐसे मामले सामने आए थे, जब महाराष्ट्र के चुनाव में ऐसे मामले सामने आए थे, तब तो जनता दल यू के नेता खामोशी अख्तियार कर लिए थे। देखिए, इस तरह की जो भावनाएं भड़काने वाली बात होती है वो कहीं से उचित नहीं है और इसको कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह की भावनाएं भड़काने में जिसकी महती भूमिका रहती है, उसके संबंध में भी भारतीय जनता पार्टी के एलायंस पार्टनर को जवाब देना चाहिए। जो कार्य होने चाहिए वो कार्य दिख नहीं रहे हैं। 2 अरब 26 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री जी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उस यात्रा में पुल पुलिया गिरने के मामले पर चर्चा नहीं हो रही है। उस यात्रा में बिहार में शैक्षणिक वातावरण, चिकित्सा के क्षेत्र पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, जबकि नीति आयोग ने स्वयं अपने रिपोर्ट में माना है कि बिहार चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और मानवीय विकास के सूचकांक के मामले पर फिसड्डी राज है। जब इनके एलायंस पार्टनर की केंद्र की सरकार ही मान रही है कि बिहार फिसड्डी राज है, तो मुख्यमंत्री जी किसको आप प्रगति दिखाने के लिए जा रहे हैं। प्रगति तो आपके सरकार में साझेदार भारतीय जनता पार्टी ने ही आपकी पोल खोल दी है। तो आप प्रगति के नाम पर 2 अरब 26 करोड़ रुपए बर्बाद करने के अलावा क्या कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से नेता प्रतिपक्ष ने जो आईना दिखाया है उस पर सरकार के स्तर से जवाब आना। माननीय लालू प्रसाद जी के होनहार सुपुत्री रोहिणी आचार्य जी कान खोलकर सुन लीजिए। अगर 2005 के पहले के बिहार की याद दिलाएंगी तो आपके अब्बा हुजूर, आपके भाई और आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आप बताइए कि 2005 के बाद कोई मुख्यमंत्री पशुओं का चारा खाया क्या? कोई मंत्री सड़क अलकतरा पी गया क्या? शिल्पी गौतम जैसा जघन्य हत्याकांड हुआ क्या? बाथे जैसा नरसंहार हुआ क्या? 2005 के बाद सीएम आवास में लौंडा नाच हुआ क्या? 2005 के बाद बिहार में अपहरण का कारोबार हुआ क्या? सरकारी नौकरियों की बोली लगी क्या? कितनी आपराधिक घटनाओं को याद दिलाएं रोहिणी जी। आप एक बार अपने माता पिता से पूछ लीजिए कि 2005 के पहले बिहार की स्थिति क्या थी। अब अस्पतालों में आवारा कुत्ते आराम नहीं फरमाते, स्कूलों में लोग अपने पशुओं को नहीं बांधते, सड़कों पर वाहन हिचकोले नहीं खाते, बिजली के तार पर कपड़े नहीं सुखाए जाते। यही बदलाव है 2005 के बाद के बिहार में, जो लालू जी के परिवार को समझ में नहीं आ सकता, लेकिन बिहार के लोग इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। राजनीति में चारों ओर पिट रहे राजद से विपक्षी दलों के अन्य नेताओं की दूरी राजनीति की नई पटकथा लिख रही है। बिहार में जनाधार खोता राजद के लिए दिल्ली बहुत दूर है। कांग्रेस से पिंड छुड़ाने को बेताब पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और यूपी के नेता अखिलेश यादव अपना मंतव्य जाहिर कर चुके हैं। बिहार में कांग्रेस को कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडी संतरे की फांक की तरह अलग अलग दिखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और भाजपा की ओर दिल्ली के मतदाताओं का रुझान विपक्ष को बेचैन किए हुए है। आने वाला वक्त बताएगा कि अरविंद केजरीवाल की समर्थक पार्टियां कितनी छिन्न भिन्न हो जाएंगी। बचे आत्माएं इधर उधर भटक रही हैं। अभी तो शुरुआत है, तमाशा अभी बाकी है। जनता की गाढ़ी कमाई को अपनी तिजोरी में भरने वालों का यह अंजाम होगा। राजद विधायक आलोक मेहता के दर्जन भर से अधिक ठिकानों पर ईडी का छापा बहुत कुछ बतलाएगा। दरअसल राजद की संस्कृति ही लूट कर अपना घर भरना है। जब उनके सुप्रीमो लालू प्रसाद ही आकुत संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं और अपने पुत्रों के नाम बेनामी संपत्ति अर्जित किए, तो उनकी पार्टी के अन्य नेताओं में भी गलत तरीके से धन अर्जित करने की होड़ बची है। अभी बहुत कुछ और होना बाकी है।